ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध यानी कि महायुद्ध शुरू होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 8 दिनों से हर रात आसमान से बम बरस रहे हैं और ये बमबारी कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सेना कर रही है, सीधे ईरान के ठिकानों पर। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी गुस्से में है। वजह, जॉर्डन में हुए एक ईरानी हमले में अमेरिका के 2 सैनिकों की जान चली गई और एक सैनिक अभी भी लापता है। सैनिकों की मौत से गुस्साए ट्रंप ने ईरान को सबक सिखाने के लिए नए हवाई हमलों का आदेश दे दिया। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अचानक ये दोनों देश फिर से एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए, क्या हुआ था जॉर्डन में और ईरान ने अमेरिका को क्या खुली धमकी दी है। बात की शुरुआत करते हैं उस घटना से जिसने डोनाल्ड ट्रंप को हिला कर रख दिया। 17 जुलाई जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। अमेरिकी सेना इस हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उनके 2 बहादुर सैनिकों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अमेरिकी सैनिक अभी भी लापता है जिसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। इस हमले में 4 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए थे जिन्हें जॉर्डन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि उन्हें इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है और जिन सैनिकों को मामूली चोटें आई थी वो वापस अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। अब सवाल आता है कि ईरान ने कहां हमला किया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल का दावा है कि उन्होंने जॉर्डन में मौजूद अल अजराक अमेरिकी बेस के फ्यूल टैंक्स यानी कि ईंधन टैंकों को निशाना बनाया था, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ है। अपने सैनिकों की मौत की खबर सुनते ही वॉशिंगटन में खलबली मची हुई है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड, जिसे हम सेंटकॉम कहते हैं, उसने साफ कर दिया है ये जो ताजा हमले हो रहे हैं वो खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे आदेश पर किए जा रहे हैं और ये हमले कोई 1 या 2 बार नहीं हुए। लगातार 8वीं रात अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। अमेरिका का कहना है कि उनका मकसद ईरान की उस ताकत को खत्म करना है जिससे वो होर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्टेट ऑफ होर्मुज में व्यापारिक जहाजों को डराता धमकाता है। होर्मुज का इलाका समंदर का वो रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा तेल का व्यापार होता है और अमेरिका वहां अपना कंट्रोल चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 28 फरवरी को जब से इन दोनों के बीच ये नया विवाद या युद्ध शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक अमेरिका अपने 16 सैनिकों को खो चुका है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बना रहा है और उसके बाद से ही दोनों तरफ से हमले बहुत तेज हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी। आज से ठीक 1 महीना पहले यानी जून में दोनों देशों के बीच एक 14 पॉइंट सीज फायर एग्रीमेंट यानी कि युद्ध विराम समझौता हुआ था। इस समझौते पर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साइन किया था। दुनिया को लगा था कि चलो अब शांति हो जाएगी, लेकिन ये शांति सिर्फ 1 महीना ही टिक पाई, उससे भी कम यानी कि सिर्फ 2 हफ्ते से ज्यादा इससे आसपास ही टिकी थी। 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक इस समझौते को खत्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस फैसले के बाद ईरान भी भड़क गया। ईरान ने अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और जो समझौता यानी कि एमओयू दोनों के बीच साइन हुआ था उसे सस्पेंड यानी कि निलंबित कर दिया गया। नतीजा अब आपके सामने है। बातचीत की मेज पर उठकर दोनों देश अब सीधे जंग के मैदान में आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका के इन लगातार हमलों के बाद अब ईरान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी कि सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी कि साइन की कोई कीमत नहीं है, वो बेकार है। अमेरिका को अब ऐसा सबक मिलेगा जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। सिर्फ सुप्रीम लीडर ही नहीं, ईरान के एक बहुत सीनियर कमांडर हैं मेजर जनरल मोहसिन रिजाई। उन्होंने भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर अमेरिका ने अपने हवाई हमले तुरंत बंद नहीं किए तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान अब सिर्फ पलटवार या अपना बचाव नहीं करेगा बल्कि एक फुल स्केल आक्रामक अभियान शुरू कर देगा। यानी ईरान अब आगे बढ़कर अमेरिका पर और बड़े हमले कर सकता है। तो कुल मिलाकर स्थिति इस वक्त बेहद नाजुक है। एक तरफ ट्रंप अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए लगातार बमबारी करवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है।
मध्य पूर्व का ये तनाव आने वाले दिनों में क्या रूप लेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये गुस्सा किसी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।